ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 22 सितंबर 2025। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अपने दिल पर हाथ रख कर पूछो कि बाबा जो सुनाते हैं क्या हम सब पहले जानते थे? अपने दिल पर हाथ रख कर पूछो कि बाबा जो सुनाते हैं क्या हम सब पहले जानते थे? जो सुना है उसे अर्थ सहित समझकर खुशी में रहो। जो सुना है उसे अर्थ सहित समझकर खुशी में रहो। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अपने दिल पर हाथ रखकर पूछो कि बाबा जो सुनाते हैं क्या हम सब पहले जानते थे? जो सुना है उसे अर्थ सहित समझकर खुशी में रहो। आज का प्रश्न, तुम्हारे इस ब्राह्मण धर्म में सबसे अधिक ताकत है कौन सी और कैसे? तुम्हारे इस ब्राह्मण धर्म में सबसे अधिक ताकत है कौन सी और कैसे? उत्तर, तुम्हारा ये ब्राह्मण धर्म ऐसा है जो सारे विश्व की सदगति श्रीमत पर कर देते हैं। तुम्हारा ये ब्राह्मण धर्म ऐसा है जो सारे विश्व की सदगति श्रीमत पर कर देते हैं। ब्राह्मण ही सारे विश्व को शांत बना देते हैं। ब्राह्मण ही सारे विश्व को शांत बना देते हैं। तुम ब्राह्मण कुलभूषण देवताओं से भी ऊंच हो। तुम ब्राह्मण कुलभूषण देवताओं से भी ऊंच हो। तुम्हें बाप द्वारा ये ताकत मिलती है। तुम्हें बाप द्वारा ये ताकत मिलती है। तुम ब्राह्मण बाप के मददगार बनते हो। तुम ब्राह्मण बाप के मददगार बनते हो। तुम्हें ही सबसे बड़ी प्राइज मिलती है। तुम्हें ही सबसे बड़ी प्राइज मिलती है। तुम ब्रह्मांड के भी मालिक। आवाज। तुम ब्रह्मांड के भी मालिक और विश्व के भी मालिक बनते हो। तुम ब्रह्मांड के भी मालिक और विश्व के भी मालिक बनते हो। ठीक। तुम्हारे इस ब्राह्मण धर्म में सबसे अधिक ताकत है कौन सी और कैसी? उत्तर, तुम्हारा ये ब्राह्मण धर्म ऐसा है जो सारे विश्व की सदगति श्रीमत पर कर देते हैं। ब्राह्मण ही सारे विश्व को शांत बना देते हैं। तुम ब्राह्मण कुलभूषण देवताओं से भी ऊंच हो। तुम्हें बाप द्वारा ये ताकत मिलती है। तुम ब्राह्मण बाप के मददगार बनते हो। तुम्हें ही सबसे बड़ी प्राइज मिलती है। तुम ब्रह्मांड के भी और विश्व के भी मालिक बनते हो। क्लियर? ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी सिकिलधे बच्चों प्रति
रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। रूहानी बच्चे जानते हैं, रूहानी बाप एक ही बार हर 5,000 वर्ष के बाद आते हैं, जरूर जानते। कल्प नाम रख दिया है तो कहना पड़ता है। इस ड्रामा की अथवा सृष्टि की आयु 5,000 वर्ष है। ये बातें एक ही बाप बैठ समझाते हैं, तो ये कभी भी कोई मनुष्य के मुख से नहीं सुन सकते हैं। तुम रूहानी बच्चे बैठे हो, तुम जानते बरोबर हम सभी आत्माओं का बाप वह एक है, तो बाप ही बच्चों को बैठ अपना परिचय देते हैं। तो जो कोई भी मनुष्य मात्र तो नहीं जानते, तो कोई को पता ही नहीं कि गॉड व ईश्वर क्या वस्तु है। जबकि उनको गॉड फादर बाप कहते हैं, तो बहुत प्यार होना चाहिए। अब बेहद का बाप है तो जरूर उनसे वर्षा भी मिलता होगा। अंग्रेजी में अक्षर अच्छा कहते हैं हेवनली गॉड फादर। हेवन कहा जाता है नई दुनिया को, और हेल कहा जाता है पुरानी दुनिया को, परंतु स्वर्ग को कोई जानते ही नहीं। अब सन्यासी तो मानते ही नहीं है, वे कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि बाप स्वर्ग का रचयिता है। हेवनली गॉड फादर, ये अक्षर बहुत मीठा है और हेवन मशहूर भी है। तुम बच्चों की बुद्धि में हेवन और हेल का सारा चक्र सृष्टि के आदि मध्य अंत का बुद्धि में फिरता है। जो जो सर्विसेबल है, सभी तो एक रस सर्विसेबल नहीं बनते। तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो फिर से। तुम कहेंगे हम रूहानी बच्चे बाप की श्रीमत पे, श्रीमत माना श्री ते श्रेष्ठ मत पर चल रहे हैं। तो ऊंचते उच्च बाप की श्रीमत है। श्रीमद भगवत गीता भी गाई हुई है, तो यह है पहले नंबर का शास्त्र। तो बाप का नाम सुनने से ही झट वर्षा याद आ जाता है। तो ये दुनिया में कोई भी नहीं जानते कि गॉड फादर से क्या मिलता है। अक्षर कहते हैं प्राचीन योग, परंतु समझते नहीं कि प्राचीन योग किसने सिखाया। और वो तो श्री कृष्ण ही कहेंगे, क्योंकि गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। अभी तुम समझते हो बाप ने ही राजयोग सिखाया, जिससे सब मुक्ति जीवन मुक्ति को पाते हैं। तो ये भी समझते हो कि भारत में ही शिव बाबा आया था, उनकी जयंती भी मनाते हैं। परंतु गीता में नाम गुम होने से ना महिमा भी गुम हो गई है। तो जिससे सारी दुनिया को सुख शांति मिलती है, उस बाप को ही भूल गए। तो इनको कहा ही जाता है ना, एक भूल का नाटक। जब बाप को ही भूल गए तो फिर सब भूल हो गई ना। तो यह है एक भूल का नाटक। तो बड़े से बड़ी भूल ही यह है जो बाप को ही नहीं जानते। कभी कहते वे नाम रूप से न्यारा है, फिर कहते कच्छ मच्छ अवतार है, ठिकर भीतर में है। भूल में भूल होती जाती है और सीढ़ी नीचे उतरते जाते हैं। कला कम होती जाती है, तमो प्रधान बनते जाते हैं। और ड्रामा के प्लान अनुसार जो बाप स्वर्ग का रचयिता है, जिसने भारत को स्वर्ग का मालिक बनाया, उनको ठिक्कर भीतर में कह देते हैं। अभी बाप समझाते हैं तुम सीढ़ी कैसे उतरते आए हो, कुछ भी किसको पता ही नहीं है। ड्रामा क्या है पूछते रहते हैं। अब ये दुनिया कब से बनी है, नई सृष्टि कब थी, तो कह देंगे लाखों वर्ष आगे थी। समझते पुरानी दुनिया में तो अभी बहुत वर्ष पड़े हैं। इसको अज्ञान अंधियारा कहा जाता है। और गायन भी है, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। तुम समझते हो रचयिता बाप जरूर स्वर्ग ही रचेंगे, तो बाप ही आकर नर्क को स्वर्ग बनाते हैं। तो रचयिता बाप ही आकर सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। आते भी हैं अंत में, अब टाइम तो लगता है ना। यह भी बच्चों को समझाया है, ज्ञान में इतना समय नहीं लगता जितना याद की यात्रा में लगता है। ज्ञान समझाने में इतना समय नहीं लगता जितना याद की यात्रा में लगता है।
84 जन्मों की कहानी तो जैसे एक कहानी है। आज से 5000 वर्ष पहले किन्हों का राज्य था, वह राज्य कहाँ गया, तो ये कहानी है। तुम बच्चों को अब सारी नॉलेज है। तुम हो कितने साधारण, अजामिल जैसे पापी, अहिल्याए, कुब्जाए, भीलनिया, उनको कितना ऊंच बनाते हैं। बाप समझाते तुम क्या से क्या बन गए हो। बाप आकर समझाते हैं पुरानी दुनिया का अब हाल देखो क्या है। मनुष्य कुछ भी नहीं जानते कि सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। बाप कहते तुम अपने दिल पर हाथ रखकर पूछो, आगे ये कुछ जानते थे? कुछ भी नहीं। अभी जानते हो बाबा फिर से आकर हमको विश्व की बादशाही देते हैं। कोई की बुद्धि में नहीं आएगा कि विश्व की बादशाही क्या होती है। विश्व माना सारी दुनिया। तुम जानते हो बाप हमको ऐसा राज्य देते हैं जो हमसे आधा कल्प तक कोई छीन नहीं सकते। तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। बाप से कितना बार राज्य लिया है। बाप सत्य है, सत्य शिक्षक भी है, सतगुरु भी है। कब सुना ही नहीं। अभी अर्थ सही तो तुम समझते हो। तुम बच्चे हो, बाप को तो याद कर सकते हो, याद। आजकल छोटेपन में ही गुरु करते हैं। गुरु का चित्र बनाए भी गले में डालते हैं व घर में रखते हैं। अब यहाँ तो वंडर है। बाप, शिक्षक, सतगुरु सब एक ही है। बाप कहते मैं साथ में ले चलूंगा। तुमसे पूछेंगे क्या पढ़ते हो, और बोलो हम नई दुनिया में राजाई प्राप्त करने के लिए राजयोग पढ़ते हैं। तो ये है ही राजयोग। जैसे बैरिस्टर योग होता है ना, तो जरूर बुद्धि का योग बैरिस्टर तरफ जाएगा, तो टीचर को जरूर याद तो करेंगे ना। तुम कहेंगे हम स्वर्ग की राजाई प्राप्त करने के लिए ही पढ़ते हैं। कौन पढ़ाते हैं? शिव बाबा भगवान। उनका नाम तो एक ही है ना जो चला आया है। तो रथ का नाम तो है नहीं, तो मेरा नाम है ही शिव। तो बाप शिव और रथ ब्रह्मा को कहेंगे। अभी तुम जानते हो कितना वंडरफुल है। शरीर तो एक ही है। अब इनको भाग्यशाली रथ क्यों कहते हैं? क्योंकि शिव बाबा की प्रवेशता है। तो जरूर दो आत्माएं ठहरी। तो ये भी तुम जानते हो, और किसको तो ये ख्याल में भी नहीं आता। अब दिखाते हैं। भागीरथ ने गंगा लाई, क्या पानी लाया? अभी तुम प्रैक्टिकल देखते हो, क्या लाया है, किसने लाया है, किसने लाया, क्या लाया और किसमें प्रवेश किया है? बाप ने किया ना। मनुष्य में पानी थोड़े प्रवेश करेगा। अब जटाओं से पानी थोड़े ही आएगा। इन बातों पर मनुष्य कभी ख्याल भी नहीं करते। कहा ही जाता है रिलीजन इज माइट। अब रिलीजन में ताकत है। बताओ सबसे जास्ती किस रिलीजन में ताकत है? तो सभी ने कहा ब्राह्मण रिलीजन में। तो बाबा कहते हैं हाँ यह ठीक है। जो कुछ ताकत है ना ब्राह्मण धर्म में ही है, और कोई रिलीजन में कोई ताकत नहीं। तुम अभी ब्राह्मण हो। ब्राह्मणों को ताकत मिलती है बाप से, जो फिर तुम विश्व के मालिक बनते हो। तुम्हारे में कितनी बड़ी ताकत है। तुम कहेंगे हम ब्राह्मण धर्म के हैं, किसकी बुद्धि में ही नहीं बैठेगा। विराट रूप भल बनाया है, परंतु वह भी आधा है। मुख्य रचता और उनकी पहली रचना कोई नहीं जानते। बाप है रचता और फिर ब्राह्मण है चोटी। इसमें ताकत है। अब बाप को सिर्फ याद करने से ताकत मिलती है। तो बच्चे तो जरूर नंबरवार ही बनेंगे ना। तुम इस दुनिया में सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण हो, देवताओं से भी उच्च हो।
तुमको अब ताकत मिलती है। सबसे जास्ती ताकत है ब्राह्मण धर्म में। ब्राह्मण क्या करते हैं? सारी विश्व को शांत बना देते हैं। तुम्हारा धर्म ऐसा है जो सर्व की सदगति करते हैं श्रीमत द्वारा। तब बाप कहते हैं तुमको अपने से भी ऊंच बनाता हूं, तुम ब्रह्मांड के भी मालिक, विश्व के भी मालिक बनते हो, सारे विश्व पर तुम राजा ही करेंगे। अभी गाते हैं ना, भारत हमारा देश है, कभी महिमा के गीत गाते, कभी फिर कहते भारत की क्या हालत है। जानते नहीं कि भारत इतना ऊंच कब था। तो मनुष्य तो समझते हैं स्वर्ग अथवा नर्क यहाँ है, जिसको धन मोटर आदि है वह स्वर्ग में है। अब यह नहीं समझते स्वर्ग कहा ही जाता नहीं दुनिया को। तो यहाँ सब कुछ सीखना है, यहाँ सब कुछ सीखना है। साइंस का हुनर भी फिर वहां काम में आता है। ये साइंस भी वहां सुख देती है। यहाँ तो इन सब से अल्पकाल का सुख, वहां तुम बच्चों के लिए यह स्थायी सुख हो जाएगा। यहाँ सब सीखना है जो फिर संस्कार ले जाएंगे। कोई नई आत्माएं नहीं आएंगी जो सीखेंगी। यहाँ के बच्चे ही साइंस सीखकर वहां चलते हैं, बहुत होशियार हो जाएंगे, सब संस्कार ले जाएंगे, फिर वहां काम में आएंगे। अभी है अल्पकाल का सुख, फिर ये बम शादी ही सबको खलास कर देंगे। तो मौत के बिगड़ शांति का राज्य कैसे हो? तो यहाँ तो अशांति का राज्य है। तो ये भी तुम्हारे में नंबरवार जो समझते हैं, नंबरवार है जो समझते हैं। हम पहले पहले अपने घर जाएंगे, फिर सुखधाम में आएंगे। तो सुख में बाप तो आते ही नहीं। बाप कहते हैं मुझे भी वानप्रस्थ रथ चाहिए ना, भक्ति मार्ग में भी सबकी कामनाएं पूरी करता आया हूं। संदेशियों को भी दिखाया है कैसे भक्त लोग तपस्या पूजा आदि करते हैं, देवियों को सजाए पूजा आदि कर फिर समुद्र में डुबो देते हैं। इतना खर्चा होता है। पूछो ये कब से शुरू हुआ है? तो कहेंगे परंपरा से चला आया है। कितना भटकते रहते हैं। यह भी सब ड्रामा है। बाप बार बार बच्चों को समझाते हैं, हम तुमको बहुत मीठा बनाने आए हैं। ये देवताएं कितने मीठे हैं, अभी तो मनुष्य कितने कड़वे हैं। जिन्होंने बाप को बहुत मदद की थी उन्हों की पूजा करते रहते हैं। अभी कड़वे हैं तो जो कड़वे हैं जिन्होंने मदद की फिर उनकी पूजा होती है। तुम्हारी पूजा भी होती है, पद भी तुम ऊंच प्राप्त करते हो। बाप खुद कहते मैं तुमको अपने से भी ऊंच बनाता हूं। अब ऊंचते ऊंच भगवान की है श्रीमत, और गीता में भी श्रीमत मशहूर है। तो श्री कृष्ण को इस समय बाप से वर्षा ले रहे हैं। श्री कृष्ण तो इस समय बाप से वर्षा ले रहे हैं ना। अब श्री कृष्ण की आत्मा के रथ में बाप ने प्रवेश किया है। कितनी वंडरफुल बात है, कभी किसकी बुद्धि में आएगा ही नहीं। समझने वालों को भी समझाने में बड़ी मेहनत लगती, कभी किसकी बुद्धि में आएगा नहीं। समझने वालों को भी समझाने में बड़ी मेहनत लगती है मेहनत, ये आपको समझ आ जाए। आप कितना अच्छे रहते बच्चों को समझाते हैं। बाबा लिखते हैं सर्वोत्तम ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण। तुम ऊंच सर्विस करते हो तो ये प्राइज मिलती है। तुम बाप के मददगार बनते हो तो सबको प्राइज मिलती है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तुम्हारे में भी बड़ी ताकत है। तुम मनुष्य को स्वर्ग का मालिक बना सकते हो। तुम रूहानी सेना हो। तुम ये बैज नहीं लगाएंगे तो मनुष्य कैसे समझेंगे कि यह भी रूहानी मिलिट्री है।
मिलिट्री वालों को हमेशा बैज लगा हुआ होता है। अब शिव बाबा नई दुनिया का रचयिता, तो वहां इन देवताओं का राज्य था, अब नहीं है। फिर बाप कहते मन मना भव, तो देश सहित सब संबंध छोड़ मामिकम याद करो, तो श्री कृष्ण की डिनाइस्टी में आ जाएंगे। तो इसमें लज्जा की तो कोई बात ही नहीं है, बैज लगाना चाहिए ना, बैज लगाना चाहिए ना, तो बाप की याद रहेगी। तो बाप इनके लिए भी बताते हैं, ये नारायण की पूजा करते थे तो नारायण की मूर्ति साथ में रहती थी, पॉकेट में रहती, चलते फिरते उनको देखते थे। अभी तुम बच्चों को ज्ञान है, बैच तो जरूर लगा रहना चाहिए। तुम हो नर को नारायण बनाने वाले, राजयोग भी तुम ही सिखलाते हो, तो नर से नारायण बनाने की सर्विस करते हो। तो अपने को देखना है, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। तुम बच्चे बाप दादा के पास आते हो, बाप है शिव बाबा, दादा है उनका रथ, बाप जरूर रथ द्वारा ही मिलेंगे ना। शिव बाबा से मिलने आते हो तो शिव बाबा रथ द्वारा ही मिलेंगे ना। बाप के पास आते हैं रिफ्रेश होने, सम्मुख बैठने से याद पड़ती है बाबा आया है ले जाने के लिए। बाप सम्मुख बैठे हैं तो जास्ती याद आनी चाहिए ना, बाबा सामने बैठा हो तो याद तो जास्ती आनी चाहिए ना, कि देखो मेरे को बाबा मिला, इतने दिनों के बाद बाबा मिला है, तो याद तो आनी चाहिए ना। अपनी याद की यात्रा को वहां भी तुम रोज बढ़ा सकते हो, जहां जाते हो, सेवा स्थान पे जाते हो, जहां लौकिक परिवार में जाते हो, तो वहां भी तो याद बढ़ा सकते हो। और यहाँ जब मिलने आते हो तो और ही कशिश होनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, अपने को देखना है कि हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। जैसे देवताएं मीठे हैं, ऐसा मीठा बना। अपने को देखना है कि हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। जैसे देवताएं मीठे हैं, ऐसा मीठा बना। दूसरा पॉइंट, बाप की श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत पर चल अपनी राजधानी स्थापन करनी है। बाप की श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत पर चल अपनी राजधानी स्थापन करनी है। सर्विसेबल बनने के लिए सृष्टि के आदि मध्य अंत का, सर्विसेबल बनने के लिए सृष्टि के आदि मध्य अंत का, हेवन और हेल का ज्ञान बुद्धि में फिराना है। सर्विसेबल बनने के लिए सृष्टि के आदि मध्य अंत का, हेवन और हेल का ज्ञान बुद्धि में फिराना है। आज का वरदान, खुदाई खिदमतगार की स्मृति द्वारा सहज याद का अनुभव करने वाले सहज योगी भव। खुदाई खिदमतगार की स्मृति द्वारा सहज याद का अनुभव करने वाले सहज योगी भव।
खुदाई खिदमतगार अर्थात जो खुदा व बाप ने खिदमत दी है, माना सेवा दी है, उसी सेवा में सदा तत्पर रहने वाले। खुदाई खिदमतगार अर्थात जो खुदा व बाप ने खिदमत दी है, माना सेवा दी है। अब जो भी सेवा करते हो वो किसकी करते हो? भाई बहनों के लिए करते हो, बाबा की दी हुई सेवा करते हो। पहले तो ये स्मृति में पक्का करो, आप जो सेवा कर रहे हो वो बाप ने दी है। जब सेवा करते हैं, संगठन होता है, तो आपस में कई छोटी छोटी बातें हो जाती हैं, सेवा छोड़ के भाग जाते हैं। क्यों? उसने मुझे ऐसा कह दिया, उसने मुझे ऐसा कह दिया। पर आप क्या भाई बहनों के कारण सेवा कर रहे थे? क्या आप भाई बहनों की सेवा कर रहे थे? क्या उनके पर्सनल कार्य कर रहे थे जो सेवा छोड़ के भाग गए? किसकी सेवा कर रहे हो? किसने आपको निमित्त बनाया है? किसने आपको वो कार्य दिया है? यहां सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हम जिनके साथ सेवा करते हैं ना, सोचते हैं वो हमारे साथ सेवा कर रहे तो हम उन पे एहसान कर रहे हैं। सेवा का भाग्य बनता तब है जब सेवा बाप की समझ के करते हो, न कि ये कि इस बहन ने मुझे सेवा दी है, उस भाई ने मुझे सेवा दी है, अब उस बहन को उस भाई को शो करने के लिए मैं सेवा कर रहा हूं। सेवा तो आपका खाते में बाप के लिखे जाना है। आपकी सेवा की चेकिंग तो बाप कर रहा है, और आप सेवा करते हुए भाई बहनों की तरफ ही देख रहे हो। कोई भाई बहन कम सेवा करता है तो उनके पिछाड़ी हो लेते हैं। कभी ज्यादा सेवा करने वाले के पिछाड़ी किसी को देखा है? जिसको इंटरेस्ट होगा वो ऐसी आत्माओं का संग करेगा कि जो सेवा करते हैं, जो बाप का गुणगान करते हैं, उनका संग करेंगे। ये नहीं जो खुद भी लथार्जी हैं, खुद भी दुखी हैं, जो तन में ही फंसे रहते हैं, उनका साथ वो नहीं करेंगे। जिन्हें प्यार है बाप के यज्ञ से, बाप की दी हुई सेवा से। तो खुदाई खिदमतगार किसे कहा जाता है? खुदा व बाप ने खिदमत दी, खिदमत माना सेवा दी है, उसी सेवा में सदा तत्पर रहने वाले। सदा यही नशा रहे कि हमें स्वयं खुदा ने खिदमत दी है। जो भी सेवा है यज्ञ में, वो किसने दी है? बाप ने दी है ना। तो किसी को भी शो करके मत दिखाओ कि आप क्या कर रहे हो। आप सिर्फ सेवा प्यार से करो। किसी ने पूछा कि हम सेवा कर रहे हैं, हम तो संतुष्ट है, सामने वाला संतुष्ट हुआ कि नहीं हुआ, उसकी परवाह नहीं करो। जिस दिन आपने संतुष्ट रह के सेवा करनी शुरू कर दी, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि अगर किसी ने कोई आपकी सेवा में टोक दिया, रोक दिया। आप हर चीज को स्वीकार करते रहेंगे कि ये अच्छे के लिए हो रहा है। जब हर बात अच्छे के लिए स्वीकार होने लगती है, तब हम अच्छे बनते हैं। ऐसे अच्छे नहीं बनते। मैं तो अच्छा ही कर रहा था, फिर हम कभी अच्छे नहीं बन सकते। तो खिदमत दी है, पर खिदमत के स्वरूप में लिया भी है। कार्य करते हुए जिसने कार्य दिया है उसको कभी भूला नहीं जाता है। आपको हम कोई कार्य देंगे तो आपके यहाँ याद रहेगा, बार बार क्लिक करेगा, उन्होंने दिया है, मुझे ये सेवा दी है। तो फिर आप कितने भी आत्माओं के साथ मिलकर सेवा करेंगे ना, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपके स्मृति में यही आएगा, उन्होंने दिया सेवा, मुझे उनको रिपोर्ट देनी है। सोचना जब यज्ञ बाप का है, सेवा बाप की है, तो क्यों भाई बहनों को देखकर हम सेवा से मुंह मोड़ देते हैं? तो कर्मना सेवा में भी ये स्मृति रहे कि बाप के डायरेक्शन अनुसार कर रहे हैं, तो सहज याद का अनुभव करते सहज योगी बन जाएंगे। चाहे कोई भी कर्मना सेवा हो, याद रहे किसके डायरेक्शन पर कर रहे हैं, कौन मुझसे करवा रहा है। इसीलिए कहा जाता है, ये निमित्त शब्द जब आता है ना, इसीलिए कहा जाता है कि आप समझे हम सिर्फ निमित्त हैं।
कराने वाला तो वो है। ओके, आज का स्लोगन, सदा गोल्डली स्टूडेंट लाइफ की स्मृति रहे। सदा गोल्डली स्टूडेंट लाइफ की स्मृति रहे, तो माया समीप ही नहीं आ सकती। सदा गोल्डली स्टूडेंट लाइफ माना मुझे हर घड़ी सीखना है। स्टूडेंट लाइफ का मतलब क्या होता है कि मुझे हर घड़ी सीखना है। मैं परफेक्ट नहीं हूं, मुझे बनना है। जब हम मान लेते हैं कि हम तो परफेक्ट हैं, हम तो सब काम सही करते हैं, तो वहां से माया एंट्री करती है, देहाभिमान लाती है। अगर स्टूडेंट लाइफ की स्मृति रहती है तो हम हर परिस्थिति से, हर चीजों से, प्रकृति तक से भी और व्यक्तियों से भी सीखना शुरू करते हैं। और सीखता वही है जो स्टूडेंट होता है, और हम गॉडली स्टूडेंट लाइफ में है, तो माया आ नहीं सकती, क्योंकि देहाभिमान नहीं आ सकता। देहाभिमान मैंपन से आता है। मुझे ऐसा कहा, मैं तो ये कितना बड़ा हूँ, बड़ी हूँ, इतनी समझदार हूँ, इतने साल हो गए, मुझको ये कर दिया, वो कर दिया। देहाभिमान, माया आ गई। और इस माया ने क्या करना है? बुद्धि खराब। जब बुद्धि खराब हो जाएगी तो बुद्धि में बाप कहाँ से आएगा? और जब बुद्धि में बाप ही नहीं होगा तो माया ही माया होगी। इसीलिए पक्का करो कि हम गॉडली स्टूडेंट लाइफ में, सीखने की पोजीशन में, अव्यक्तिशा रहे। अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बना। जितना स्थापना के निमित्त बने हुए ज्वाला रूप होंगे, उतना ही विनाश ज्वाला प्रत्यक्ष होगी। संगठन रूप में ज्वाला रूप की याद विश्व के विनाश का कार्य संपन्न करेगी। इसके लिए हर एक सेवा केंद्र पर विशेष योग के प्रोग्राम चलते रहे, तो विनाश ज्वाला को पंखा लगेगा। इसे आग तेज करने के लिए हवा करते हैं ना, इसीलिए योग के प्रोग्राम, तो विनाश ज्वाला को पंखा लगेगा। योग अग्नि से विनाश की अग्नि जलेगी, ज्वाला से ज्वाला प्रज्वलित होगी। योग अग्नि से विनाश की अग्नि, ज्वाला से ज्वाला प्रज्वलित होगी। ओम शांति।